ये कम दिन लगेंगे इनको, क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हो गए हैं तो दिन जो उनसे वो कम हो जाएगा। तो दिन कितने आ जाएंगे? 2 days आ जाएंगे। ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसके अलावा भी आप एग्जांपल और बहुत सारी ले सकते हैं, जस्ट आपके समझाने के लिए। अब आपने देखा एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। एक का इंक्रीज होना, दूसरी का डिक्रीज होना, या ये जरूरी नहीं है कि पहले वाली भी डिक्रीज हो सकती है, दूसरी वाली इंक्रीज हो सकती है। इसको आप इधर लिख ले तो बस यही बात आ जाएगी कि फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सेकंड वाली डिक्रीज हो जाएगी, कि फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सेकंड वाली डिक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा यही है कि एक इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो, एक डिक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो, तो उनके दरमियान जो उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जस्ट आइडियाज दिए गए हैं, इससे आप आइडिया लगाओगे कि किस तरह हम एक क्वेश्चन जो सा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इनवर्स प्रपोर्शन है, तो अगर हमें दी गई हैं कोई अननोन वैल्यूज दी गई हैं तो इनकी मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इनका रूल क्या होते हैं, इनका रूल्स देखेंगे हम कि रूल्स इसमें कौन से हम रूल्स लगाएंगे। पहली बात, अब फर्ज करें आपके पास एक, आपको इसी प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज कितनी है, इज 5। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ x ऑरेंज इज 100, 3 ऑरेंज इज 5, यानी कि 3 ऑरेंज जो उनसे हैं वो 5 रुपए के आते हैं, और 100 रुपए के कितने ऑरेंज आएंगे। अब आप देखो कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखें कि अगर पैसे बढ़े हैं तो ऑरेंज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी कि ये इंक्रीज हुई है तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहली बात तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगी, इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। आपने जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंज, अब रेशो किसके दरमियान में आ रही है, अब रेशो किसके दरमियान में आ रही है, RS, रुपीस के दरमियान में आ रही है। पहले नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे, 3 थे, और आपके पास कितना हो गया था, वो 5 थे। ये आपके पास कितने x आ गए तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको आपने ऑपोजिट लिखना, रेसिप्रोकल लिखेंगे। मींस कहने का ये है कि आप इसका एरो लगाओगे यूं अपवर्ड, हमेशा ये एरो अपवर्ड रहेगा। अब चूंकि ये इंक्रीज हुई है तो ये भी इंक्रीज होगी, तो इसका एरो भी क्या होगा, अपवर्ड रहेगा। तो अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे, टेल वाले को अप लिखोगे और हेड वाले को आप डिनोमिनेटर की जगह लिखोगे, इक्वल आएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, टेल वाले को नोमिनेटर और हेड वाले को आप डिनोमिनेटर। अब वही अननोन वैल्यू जिस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप इसको कट करते हो तो कितना आता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, मीन्स के आपके पास 60 ऑरेंज 100 रुपीज के आ जाएंगे। ये थी आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन की एग्जाम्पल। अब इसी तरह अगर हम इनवर्स प्रपोर्शन की उसकी एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं आपके पास, जस्ट देखिए कि क्या एग्जाम्पल आती है आपके पास, क्या है। अब ये भी हमने जो हाउस वाली ली थी, अब सपोज कर लेते हैं हम उसी तरह के एक काम करते हैं, जो क्या क्या आ जाएगी आपके पास, क्या क्या आ जाएगी आपके पास,
4 men complete a work in 2 days. Two men, how many days to finish work? Two men, how many days to work finish? ٹھیک ہو گیا کہ 4 men complete a work in 2 days. 2 men, how many days to finish work? تو 2 آدمیوں کے لیے کتنے دن جو ان سے ہیں وہ کام کو ختم کرتے ہیں. اب جسٹ دیکھیں کہ پہلے کیا ہے, مین آگے, ڈیز آگے, تو آپ کیا کریں گے, 4 کیا کریں گے, 2, پھر کیا ہو گیا 2, پھر کیا ہو گیا ایکس. یہ ان نون تھے ہمارے پاس. تو آپ کو کیا بولا تھا, جو ان نون ہوں گے وہ شے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپ ورڈ ایرو لگانا. ان میں آپ نے کیا کرنا ہے, اب دیکھیں تو یہ اس میں کیا ہو جائے گا, انورس پروپورشن آ رہا ہے. تو انورس پروپورشن میں ہمیشہ آپ نے یہ چیک کرنی ہے, یہ انورس پروپورشن کی ایگزامپل ہے, اس میں آپ نے ایرو کا کیا کرنا ہے, ڈاؤن ورڈ. کچھ نہیں کرنا, ان کے درمیان جو ریشو بن رہی ہے اب اس کے لحاظ سے اب اس کو جج کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ڈاؤن ورڈ ایرو لگا دینا ہے. تو اب دیکھیں اس کو ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے, x/2 لکھنا ہے, ٹیل والا اپ, ہیڈ والا ڈاؤن, اسی طرح یہ. تو یہ اس کی ٹیل 4 ہے, 4/2 آ گیا. اب یہاں سے آپ اس کو دیکھیں, اگر 2 ادھر آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا, 4/2 از اکول ٹو ایکس. تو اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد کیا آ جائے گا, 4 آنسر آ گیا. یہی ایگزامپل ہم آپ کو پیچھے دے کے آج. تو اس طریقے سے آپ اس کو کیا کرو گے, انورس کو سالو کرو گے. نیکسٹ چلتے ہیں, نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس, دیکھیں کیا, اب تھوڑا سا ہٹ کے ہے کوشچن, ریشو نکالنی ریشو ہی ہے لیکن آپ کو ٹوٹلی کنفیوز, اس کو ریڈ کریں گے ایک دفعہ. اف این ایکولیٹرل ٹرائنگل اینڈ اے اسکوئر ہیو دا سیم پیرامیٹر, what is the ratio of the length of the sides of a equilateral triangle to the length of the side of the square. ابھی بھائی کیا ہو گیا, اس میں تو پیرامیٹر کی بات کر رہے ہیں, ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں, اور کیا ہے, ایکولیٹر کی بات کر رہے ہیں, اور سائڈس کی بات ہو رہی ہے لینتھ کی. تو نکالنا ہم نے جسٹ کیا ہے, اس میں سے ریشو نکالنا. تو ریشو نکالنے کے لیے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا ضروری ہے, اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ ان کی 2 سائڈز ہیں, ایک ٹرائنگل کی ایک ایکولیٹر کی ہیں, دوسرا ان کا جو پیریمیٹر ہے وہ کیا ہے, سیم ہے. اب دیکھیں اس میں انفارمیشن کیا چیز ہے. فرسٹ انفارمیشن وہ کیا دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایکولیٹرل ٹرائنگل ہے اور ایک آپ کے پاس اسکوئر ہے, یہ بات ہوگی. دوسری انفارمیشن یہ دے رہا ہے کہ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہم نے لینتھ آف سائڈ جو ان سے ایکولیٹر کی ہے اس کی, اور لینتھ آف ایکول اسکوئر کی, ان دونوں کی جو لینتھس ہیں ان کے درمیان ریشو فائنڈ آؤٹ کرنی. تو چلیں دیکھتے ہیں ذرا. اب تھوڑا سا اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو پہلے گرافیکلی تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب جسٹ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس نے کیا دیا ہوا ہے. اب اس نے کہا تھا ایکولیٹر ٹرائنگل. ایکولیٹر ٹرائنگل کا مطلب یہ ہو گیا, اب بنا لیں ذرا اس کو, کہ اس کی تینوں سائڈ کیا ہیں, برابر ہے, یعنی کہ تینوں کیا ہیں, ایکس ہے. ہم کوئی نام دے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس نے کہا اسکوئر ہے. اب دیکھیں یہ اسکوئر آ گیا. تو اسکوئر کی بھی آپ کو پتا ہے کہ تمام کی تمام سائڈز ان سے وہ کیا ہوتی ہیں, ایکول ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ بھی کیا ہوگی, ایکول ہوگی. اب دوسری بات کیا کر رہا ہے کہ پیریمیٹر کس کا, آف ٹرائنگل کا, اس کے ایکول ہے پیریمیٹر
ऑफ स्क्वायर का। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जस्ट यही होता है कि जितनी साइड्स होती हैं उनको आपस में अगर प्लस कर लिया जाए, तो यहां से देखें कि इसकी 3 साइड्स हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ट्राइंगल का वो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब आप ये देखें कि स्क्वायर की साइड्स कितनी है, 4 है, और सारी की सारी इक्वल है, तो y y आ रहा है, तो कितने 5y के 4y आ गए। अब चूंकि ठीक हो गया, ये आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई इसकी। अब इसकी मदद से अब देखें x है ट्राइंगल की साइड और y है स्क्वायर की साइड। अब उन्होंने यही कहा हुआ है कि ट्राइंगल से आपने रेशियो किसकी निकालनी है, ट्राइंगल टू स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल टू स्क्वायर। तो अब वो क्या है कि यानी कि पहले साइड जो सी है वो ट्राइंगल की आनी चाहिए और फिर स्क्वायर की आनी चाहिए। अब इनकी जो साइड्स हैं इनको एक साइड पे कर लें। ये लेंथ थी, जो आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इनको आपने एक साइड पे कर लिया। अब आप देखें साइड्स ट्राइंगल और साइड ऑफ स्क्वायर, इनकी जो लेंथ्स हैं इनके दरमियान रेशो। अब आप देखिए फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इसको आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या रेशो आ जाएगी, एक्स वाई रेशो इक्वल क्या हो जाएगा, इसी तरह वाई 4:3। तो ये था हमारा आंसर। तो अब आप देखें कि अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है कि 4:3 आती है इन ट्राइंगल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर के दरमियान रेशियो। अब देखेंगे टोटली क्वेश्चन जस्ट हमने रेशियो फाइंड आउट करनी थी कि किसमें, ट्राइंगल की साइड में और स्क्वायर की साइड में, और इतना सारा झंझट उसमें दिया हुआ था। देखिए उसमें इंफॉर्मेशन भी गिवन थी, जस्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको फोकस करना है। फोकस करने के बाद जो आपको रूल्स दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप दोबारा रिवाइंड करके स्टार्ट से दोबारा 1-2 दफा वीडियोस को देखें और फिर जो रूल्स हैं उनको ज़हन में बिठाएं। फिर उसके अलावा फिर आप कुछ और जो क्वेश्चंस हैं आप वो सर्च कर सकते हैं, उनको करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मददगार साबित होगी। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।